नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनाज का दान किसको बनाएगा भाग्यवान, कपड़ों का दान किसको कर देगा धनवान, जल का दान किसका करेगा कल्याण। जानिए महादान के महापर्व मकर संक्रांति पर 7 महा उपाय और 50 दान से बंद किस्मत खोलने का राज, सिर्फ मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र में। तो आज मकर संक्रांति है और ऐसे में कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सूर्य मकर राशि में आया है, इसीलिए आज के दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। ऐसे में आपको आज मकर संक्रांति पर वो कौन से 7 महा उपाय करने हैं जिन्हें करने से मिलेगा आपको महापुण्य और पूरी होंगी 7 बड़ी मनोकामनाएं। ये आज हमें बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही राशि अनुसार मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा आपका दिन और कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ये भी बताएंगे आज पंडित जी। और ये तमाम जानकारी के लिए आपको हमारे साथ 1 घंटे तक बने रहना होगा और मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र देखना होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025503 और 012046025504। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौदह जनवरी 2007 आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, दोपहर 12:49 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रात 10:55 तक है। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस समय कुछ मिनट पहले सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है, इसलिए पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व और उसका पुण्यकाल इस समय धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए। आज पोंगल का भी त्योहार है। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और हमेशा आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहे, इसके लिए आज मकर संक्रांति के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों मकर संक्रांति इतना ज्यादा अहमियत रखती है। तो सनातन धर्म में सूर्य के 2 अयन कहे गए हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात माना जाता है। भीष्म पितामह भी जब बाण की सैया पर पड़े थे, वो मकर संक्रांति के दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण हो तब मैं अपने शरीर का त्याग करूं। मकर संक्रांति माघ के महीने में होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। जब माघ के महीने में मकर संक्रांति होती है, मकर राशि में सूर्य आता है, तो तीर्थराज प्रयाग में सभी देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। तो अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व शुरू हो चुका है। आपको स्नान करना है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके स्नान करना है। क्या कहना है? गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी। तो कहने का मतलब इन नदियों का, पवित्र नदियों का नाम लेते हुए, पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्नान करेंगे। तांबे के बर्तन में जल और शहद भर करके सूर्य को अर्घ देंगे। 3 बार में सूर्य को अर्घ देना है और कहना है, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस बात को कहना है और 3 बार में जल सूर्य के सामने गिराना है। पीतल के 7 सिक्के पीले रेशमी कपड़े में बांध करके पूजा स्थान में रखना चाहिए और चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। सफेद चंदन में शहद थोड़ा सा मिला करके अपने माथे पर तिलक करना चाहिए और मंदिर में
केला, मिश्री, हल्दी दान करना चाहिए। और चावल, दाल, तिलकुट की मिठाइयाँ, ये सारी सामग्री आज किसी सुयोग्य वेदपाठी ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए। और गरीब, निर्धन, बेसहारा लोगों को अन्न और वस्त्र दान करना चाहिए। इससे आपको पूरे वर्ष जहां अपार धन लाभ होगा, वहीं हर प्रकार की बाधाएं भी आपके जीवन से दूर होंगी। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जिस तरह से एक पंछी के पीने से पानी नदी का नहीं कम हो जाता है, उसी तरह से दान करने से भी किसी का धन कम नहीं होता है। यदि भगवान की कृपा बनी रहे, बस भगवान की कृपा चाहिए इसके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान बन जाए, संपत्ति का पूरा सुख मिले, तो इसके लिए आप मकर संक्रांति पर मक्का और गेहूं दोनों का आटा मिला करके रोटी बना करके प्रातः काल गाय को खिलाएं, किसी गुड़ या मिठाई के साथ। निश्चित रूप से ये मनोकामना आपकी पूरी होगी। मनचाही नौकरी पाने के लिए आप सभी लोगों को आज मकर संक्रांति पर कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, ये मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। तो आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मेष राशि वालों का दिन, और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। आज मकर संक्रांति है, मकर राशि में सूर्य का अभी प्रवेश हुआ है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सेहत में गिरावट आ सकती है और वाहन से दुर्घटना के भी योग घटित हो सकते हैं। जरूरी दस्तावेज से जुड़े काम में भी अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए आज आपका दिन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति पर आज आपको चाहिए कि जल में कनेर के फूल डाल करके, थोड़ी सी रोली या कुमकुम डाल करके सूर्य को अर्घ दें। गुड़, मूंगफली और तिल, यह सब चीजें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। हो सके तो कंबल भी दान करें, तो आज का दिन आपका मंगलकारी होगा और पूरा वर्ष आपका अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का दिन, और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने व्यवसाय में मुनाफा मिलेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि वृषभ राशि के जातकों का व्ययेश मंगल चूंकि शुक्र के साथ है, इसलिए पैसों के लेन देन में जरूर सावधानी बरतिएगा, तभी हर काम में आपको सफलता मिलेगी। परिवार और करीबियों के साथ भी अच्छा समय बिताने की कोशिश करिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ हो, इसके लिए आज मकर संक्रांति पर वृषभ राशि वाले पानी में सफेद चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। सफेद वस्त्र, दही और तिल का दान करें, इससे इनका भाग्योदय सतत बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज के कॉम्पिटिटिव युग में जरूरत होती है एक अच्छी नौकरी की। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, या आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं हैं, या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, इन सभी मुश्किलों को पार करने के लिए आज मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करें, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करें। ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। साबुत मूंग, तिल, नमक और गेहूं का दान करें। तिल की बनी हुई मिठाइयां भी दान करना न भूलें। प्रसाद में तिल के लड्डू और खिचड़ी, इन दोनों चीजों का दान करें। हर रविवार को ये काम करेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, नई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी।
नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मकर संक्रांति पर कौन से अचूक उपाय करने से आपको पितरदोष से मुक्ति मिल सकती है, स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है और साथ ही आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रह सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बारी आती है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले ध्यान से देखें कि आज मकर संक्रांति पर उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए। मकर राशि से 8वीं राशि में सूर्य की संक्रांति इस समय हुई है। तो आज मकर संक्रांति के दिन मिथुन राशि के जो जातक हैं हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन मेहनत करने से पीछे बिल्कुल ना हटिएगा। पैसों के लेन देन में कुछ रुकावटों के बाद सफलता मिलेगी। साथ काम करने वालों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि वालों को आज का दिन मिला जुला फल देने वाला है, इसलिए आज मकर संक्रांति पर मिथुन राशि के जातकों को चाहिए पानी में दुर्वांकुर डाल करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें। मूंग, चावल, दाल और कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, निश्चित रूप से पुण्य के भागीदार बनेंगे, मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब काल चक्र में बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। जान लेते हैं आज का गुड लक मुहूर्त। आज अमृत मुहूर्त देर रात तक है, इसलिए आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 पर शुरू होगा और 12:51 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, विश्वास करिए सफलता आपके कदम चूमेगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुरुषोत्तम जी हैं उज्जैन से। पुरुषोत्तम जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पुरुषोत्तम जी, टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ रेखा है दिल्ली से। रेखा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न कर सकती हैं। रेखा जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, ऐसे में समय की बर्बादी होती है। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे पति विदेश में है, लड़के की शादी पड़ गई 28 फरवरी को, अभी तक आए नहीं, क्या आएंगे नहीं? चलिए, आपका प्रश्न है आपके पति के आगमन के बारे में। आपके 7म भाव का स्वामी मंगल है और उससे 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति का सदाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि आपके पति के आने की संभावना विवाह में नहीं है। विवाह में उनका आशीर्वाद रहेगा, लेकिन उनके आने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति का सदाष्टक योग यात्रा और प्रस्थान दोनों को मना करने का सिद्धांत बताता है। चलिए, और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों का दिन मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा, साथ ही आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। आज मकर संक्रांति के दिन कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज पूरा प्रसन्न रहिए, इसलिए कि धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। जीवन साथी से भी आपके रिश्ते मधुर होंगे। परिवार और मित्रों के साथ घूमने की भी आप योजना बना सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सचमुच में बहुत अच्छा है, इसलिए मकर संक्रांति पर अपने दिन को शुभ बनाए रखने के लिए पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तिल, साबूदाना, चावल, चांदी और तिलकुट की बनी हुई मिठाइयाँ, सफेद तिल, इन सब चीजों का दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करिए। आपको निश्चित रूप से महान पुण्य मिलेगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। उत्तर प्रदेश से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। प्रत्यक्ष से लगता हमारा संपर्क टूट गया। पंडित जी नमस्कार। सुखी रहो बेटा, बताओ अपना नाम। सर, मेरा नाम प्रत्यक्ष है जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं इस साल 12th में हूँ, आगे मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? ठीक है, सही पूछ रहे हो। तो ये सुनो कि आपका जो 10म जीविका भाव का स्वामी है वो बुध है। बुध जीविका भाव का स्वामी होकर जीविका भाव को देख रहा है।
तो आप अपनी पढ़ाई ऐसी करिए जिसमें आगे चल करके आपको टीचर की नौकरी मिल सके। तो पढ़ाई के लिए कॉमर्स या आर्ट 12वीं के बाद आप लीजिए और उसमें आप ग्रेजुएट होने के बाद बीटीसी बीएड करिए, क्योंकि एजुकेशन के ही क्षेत्र में आपके जाने का योग बन रहा है। चलिए, इसी के साथ कालचक्र में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आगे पंडित जी आपको बताएंगे आज मकर संक्रांति से जुड़े ऐसे महा उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में तरक्की, खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र में। आज महादान के महापर्व मकर संक्रांति पर किए गए 7 महा उपाय बढ़ाएंगे आपका पैसा, प्रॉपर्टी दिलाएंगे आपको तरक्की और खुशियां भी दिलाएंगे और साथ ही देंगे ढेरों महालाभ। अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको हमेशा आंख, पेट और सिर में दर्द रहता है। बीमारियां एक के बाद एक लगी ही रहती हैं और ऐसे लोगों को आज मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनकी ये परेशानियां खत्म हो सके, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सूर्य जो है आंख का, हृदय का और पेट रोग का और सिर दर्द का, ये सारे रोगों का जन्मदाता माना जाता है। कहते हैं कि सूर्य अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तो दाहिनी आंख में रोग होता है, द्वितीय भाव में बैठा हो तो बाएं आंख में रोग होता है। सूर्य अगर बुध के साथ 6ठे भाव में हो, पापग्रह की दृष्टि हो तो हार्ट अटैक और हृदय के रोग होते हैं। इसी तरह से अगर सूर्य शनि के साथ पंचम भाव को देखे तो पेट का रोग होता है। सूर्य की स्थिति पापग्रहों से दृष्ट हो या लग्न में सूर्य हो तो माइग्रेन और सिर दर्द की बीमारी होती है। तो ये सब चीजें डिसाइड करती हैं सूर्य से, और सूर्य से ही हड्डियों का भी रोग होता है। ऐसे में घर की दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में मकर संक्रांति के दिन वास्तु पूजन कराना चाहिए। वास्तु पूजन क्या है? वास्तु देवता की स्थापना, आवाहन, पूजन और विधि विधान से हवन की एक प्रक्रिया कराना वास्तु शांति कहलाती है। वास्तु शांति पद्धति की एक किताब आती है, 2.5 से 3 घंटे की ये पूजा होती है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इसे अपने घर में कराने से सब प्रकार की सुख संपदा आती है। गाय की सींग को धो करके उस जल को पानी में मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में इत्र, कुमकुम, गुलाब और गुड़ जल में मिला करके सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ्य देना चाहिए। एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और एक दीपक माँ दुर्गा के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। पीतल के कलश में बेसन के लड्डू, हल्दी की गांठ और चने की दाल डाल करके किसी वेद पाठी को दान करना चाहिए। शाम को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए या तिल की बनी हुई मिठाई गाय को आज खिलाने से हर प्रकार के दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी। जन्म कुंडली में पितर दोष की वजह से अगर आपका हर काम बिगड़ रहा है, घर में विवाह शादी जैसे कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, खुशियां दूर होती जा रही हैं, तो आज मकर संक्रांति पर आप कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपकी सारी परेशानियां क्षण भर में दूर हो जाएं। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिंह राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। तो मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का दिन, और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। आज मकर संक्रांति पर सिंह राशि के जातक भावना में बह करके कोई अनैतिक काम कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो ग्रह गोचर है कर्क राशि का चंद्रमा आपकी राशि से 12वें स्थान में बैठा हुआ है और सूर्य चंद्रमा की दोनों की स्पष्ट सामने दृष्टि है। ऐसे में कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सावधान रहना है। आज वाद विवाद से बचिए और अपने जबान पर नियंत्रण रखिए। सिंह राशि वालों का समय आज ठीक नहीं माना जाएगा, इसलिए आज मकर संक्रांति पर पानी में कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, कंबल, तांबा और गेहूं का दान करें, और अगर कहीं गंगा में या यमुना में स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है तो गंगा या यमुना में खड़े होकर के 3 अंजुलि जल सूर्य को देने के बाद गायत्री मंत्र जल में ही खड़े होकर के
कम से कम 3 बार जरूर कहें। इससे आपका संपूर्ण रूप से भाग्योदय हो जाएगा। कुंडली में पितृदोष की वजह से अगर आपकी जिंदगी बदतर होती जा रही है तो आज मकर संक्रांति पर कौन से उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाएंगे, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी की भी जन्म कुंडली में अगर पितरदोष है, पितरदोष का मतलब कि आपके वे पूर्वज जो दिवंगत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए आपने कभी कोई श्राद्ध नहीं किया, कोई पिंडदान नहीं किया, कोई नारायण बलि नहीं की, कोई त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं की, कोई गया श्राद्ध नहीं हुआ, और वो लोग नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं, तो उन लोगों की अपेक्षा आपसे ही होती है कि आप उनके लिए कुछ करें जिससे उनका कल्याण हो। और अगर आप नहीं करते हैं तब वो रुष्ट होकर के आपके जीवन की खुशियों में ग्रहण लगा देते हैं। यही है पितरदोष। अगर खास करके बृहस्पति राहु के साथ अष्टम द्वादश स्थान में जाए तो विशेष रूप से पितरदोष ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है। तो ऐसे में एक तो तीर्थराज प्रयाग में जहां गंगा और जमुना मिलती हैं, जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है वहां, या राजस्थान में एक कुरुक्षेत्र नाम का जगह है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पर जाकर के आपको स्नान करना चाहिए और घर के पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए अगर घर में स्नान कर रहे हैं। और पितर दोष से मुक्ति के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिएगा और जल में कमल के फूल और कुसा डाल करके स्नान करिएगा। ब्राह्मण को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर खीर और पूरी खिलाइएगा। दही बड़े और सफेद रसगुल्ले कौवे खिलाइएगा। 9 बादाम एक साथ और नारियल के साथ किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। 21 दिन तक नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। निश्चित रूप से पितरदोष से मुक्ति मिलेगी और घर में रुकी हुई खुशियां फिर से आ जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ते तो हैं पर कुछ याद नहीं हो पाता है, ऐसे में आज मकर संक्रांति पर कौन से उपाय आपको पढ़ाई में सफल बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का दिन, और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, आइए अब ये जान लेते हैं। आज मकर संक्रांति पर कन्या राशि के जो जातक हैं, अगर व्यवसायी हैं आप तो निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि आज आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। अगर नौकरी पेशे में हैं आप तो आपका प्रमोशन भी होगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। कन्या राशि के अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए एक खुशखबरी है कि आपके लिए शादी का योग्य प्रस्ताव आएगा। आज का दिन संपूर्ण प्रकार के सुविधा से युक्त है। इसके लिए आज मकर संक्रांति पर आप पानी में दुर्वा डाल करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें। तिल, कंबल, चावल और उड़द की दाल की कच्ची खिचड़ी और तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से हैं कमलेश जी। कमलेश जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। गुरुजी, आप मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। जी। और गुरुजी, आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। आपको। हाँ आचार्य जी, गुरुजी मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 93 जी। और टाइम है रात में 9:43 9:43। जी जी। तो क्या जानना चाहती हो कमलेश जी? हाँ गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ इसको सरकारी नौकरी का योग है और कब तक है, और मेरे घर में सुख शांति के लिए और बड़ों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, इसके लिए कोई उपाय बताइए। देखो, ऐसा है कि आपके प्रश्न के हिसाब से तो पंचम भाव से दसम भाव में चंद्रमा स्वगृही होकर के बैठा हुआ है और शुक्र चंद्रमा का योग सदाष्टक है। सरकारी नौकरी का तो योग बन रहा है, लेकिन अभी ये लड़का 23 साल का हो रहा है। 26वें या 25वें साल के अंत या 26वें साल में इसे सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे से कहिए कि 40 दिन लगातार
किसी शिव मंदिर में नंगे पैर जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाए, और हो सके तो सोमवार के दिन गन्ने का रस भी शिवलिंग पर चढ़ाए। ये उपाय करने पर निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर माँ बाप को शिकायत होती है कि उनके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पढ़ने से जी चुराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने और उन्हें मुश्किलें आती हैं। ऐसे में इन्हें आज मकर संक्रांति पर कौन से अचूक उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पढ़ाई में मन लगे और ये अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर पाए? अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसा क्या उपाय करें? देखिए, पढ़ाई विद्या यह भी पूर्व जन्म का संचित पुण्य का ही फल है, जहां तक मैं मानता हूं। आज पढ़ाई हो गई है, ये बात अलग है। कल जब बहुत निरक्षरता थी तब भी महिलाएं 10-10, 20-20 साल पुरानी बातों को याद रखती थी। किस तिथि किस मिति को कौन सा बच्चा पैदा हुआ है उन्हें मुंहजुबानी याद रहता था। तो याददाश्त और किसी चीज को भूल जाना ये ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो भाई, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध अच्छा होगा वो गणित में, बैंकिंग में, अकाउंटिंग में बहुत ही अच्छा होगा। यहां तक कि सांख्यिकी जैसा विषय भी उसके हाथ में हर समय उसके पहुंच के अंदर रहेगा। लेकिन जिसका सूर्य बहुत मजबूत होता है वो लोग पॉलिटिकल साइंस और जियोमेट्री के विषय में बहुत रुचि रखते हैं। सूर्य का संबंध वनस्पति शास्त्र के विषय से भी माना जाता है। जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जो बच्चे इस विषय को समझ नहीं पाते हैं, वो बच्चे मकर संक्रांति से लेकर लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 1 वर्ष तक अनवरत करें। पूरब या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हमेशा पढ़ाई करें, और जहां बैठ करके पढ़ाई करते हैं उस सामने की दीवार पर एक सरस्वती का, वीणा वादिनी सरस्वती का चित्र लगाएं और नित्य सरस्वती का ध्यान करके पढ़ाई शुरू करें। इससे निश्चित रूप से आपके याददाश्त पर प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आज मकर संक्रांति पर आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो तुला राशि की बारी आ गई है। तो तुला राशि के जातक ध्यान से देखें कि आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन इनका दिन कैसा रहने वाला है, और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, जान लेते हैं। आज मकर संक्रांति के दिन तुला राशि के जो जातक हैं और व्यवसायी हैं खास करके, उन्हें निश्चित रूप से अपने व्यवसाय में चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए यह है कि आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा। आज आपको सेहत का भी पूरा साथ मिलेगा। भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। इसे और मजबूत बनाए रखने के लिए मकर संक्रांति पर पानी में सफेद चंदन मिलाकर के सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में अर्घ्य दें। तिल का तेल, रुई, कपड़ा, राई, कंबल और तिल से बनी हुई मिठाई आज दान करें। इसका पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शादीशुदा रिश्तों में बढ़ रहे तनाव को दूर करने के लिए और परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए आज मकर संक्रांति पर कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, इसके लिए कौन से उपाय करें? देखिए, अब शादीशुदा जिंदगी में कैसे प्यार बढ़ाना है ये तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। कभी आपने ध्यान दिया है कि मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्योहार है जिस पर तिल की मिठाइयां बनती हैं। गुड़ में तिल मिला करके मिठाइयां बनती हैं जिसको तिलकुट कहते हैं। ये इसी त्योहार पर क्यों बनती हैं, कभी आपने ध्यान दिया होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर तिल को आप जमीन पर बिखेर दीजिए तो उस तिल को आप पूरा
संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ न कुछ तिल इधर उधर फैला ही रह जाएगा और सारे तिल को आप बिखेर देंगे तो उसे आप बटोर नहीं सकते हैं। ये मकर संक्रांति का पावन पर्व जो आता है, तिल रूपी समाज में संगठन रूपी मिठाई डाल करके सारे तिल को इकट्ठा कर लेता है। जहां तिल फैलाया है उस पर आपने गुड़ को गीला करके डाल दिया तो वो गुड़ समस्त तिल को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है और उससे बन जाती है एक सुगंधित मिठाई। इस परिवार रूपी समाज को संगठित बनाए रखने के लिए इसमें मिठास जैसे व्यवहार की जरूरत है, जिससे आपके परिवार में सदैव मिठास बनी रहे। तो वैवाहिक जीवन को भी सुखी बनाए रखने के लिए मकर संक्रांति से लेकर हर दिन पति पत्नी दोनों तांबे के लोटे में गुलाब का फूल, सफेद चंदन मिला करके सूर्य को अर्घ दें। परिवार में सुख शांति नहीं है अगर, तो मकर संक्रांति पर महीने में एक बार रविवार को या पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनें और परिवार वालों के साथ अपने घर में कथा का आयोजन कराएं। सूर्य या विष्णु यंत्र अपने घर में स्थापित करें, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। जो लोग राहु की पीड़ा से परेशान हैं, उनको आज मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो वृश्चिक राशि वाले ध्यान से देखिए मकर संक्रांति पर आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को बताऊं कि आपके तृतीय भाव में सूर्य संक्रांति कर रहा है। इस समय आप कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, क्योंकि अगर बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा डिसीजन लेंगे तो व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। खराब स्वास्थ्य होने से आपको थकावट और आलस्य भी महसूस होगा। आज दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन ये दिन की अच्छाई आज आपको तब दिखेगी जब मकर संक्रांति के पावन दिन आप पानी में सफेद चंदन डालकर सूर्य को जल देंगे। कंबल, ऊनी कपड़ा, तिल या किसी जरूरतमंद को तिल से बनी हुई मिठाइयां आपको दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राहु दोष से पीड़ित लोग आज मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से उपाय करें जिन्हें राहु को अशुभ नहीं बल्कि इनके राहु को शुभ फल देगा, अब ये जानने की बारी आ गई है। तो पंडित जी बताइए, राहु दोष अगर जिनको है तो उनको शुभ फल मिले, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में है, मजबूत स्थिति में है, तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में है, निश्चित रूप से ऐसे लोग वैभव से युक्त होते हैं। लेकिन अगर राहु की स्थिति इन स्थानों में नहीं है और राहु खराब राशि में पड़ा हुआ है तो ये पीड़ादायक है। इससे मुक्ति पाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिएगा या नदी में गोते लगाइएगा। जल में दूध, दुर्वा और काला तिल मिला करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिएगा और सूर्य को अर्घ दीजिएगा। सूर्य मंदिर में अनार, उड़द की दाल का दान करिएगा। आज मकर संक्रांति के दिन लाल रंग के कपड़े बिल्कुल मत पहनिएगा। गाय को केले खिलाइएगा, हनुमान स्तुति का पाठ करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है धनु राशि की। तो धनु राशि के जातक ध्यान से देखें, आज मकर संक्रांति का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। आज के दिन इन्हें सूर्य को कैसे अर्घ देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए। आज मकर संक्रांति के दिन धनु राशि के जातकों को चाहिए कि जरूरत से ज्यादा खर्च तो होगा, लेकिन आप परेशान न हो। गैर कानूनी कामों से आप बिल्कुल दूर रहें। आज ज्यादा गुस्सा आपको परेशानी में डाल सकता है। कोई अनहोनी घटना घटने के भी संकेत हैं। इसलिए अपने बच्चों से कहिए कि अगर
छत पर पतंग उड़ा रहे हों तो सावधानी से उड़ाएं या ना उड़ाएं, सावधान रहें। धनु राशि वालों की मुश्किलें आज कुछ ज्यादा मुझे लग रही हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर पानी में केसर डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, चने की दाल, साबुत हल्दी और पीले कपड़े का दान करें। निश्चित रूप से ये उपाय आपको सुख देगा। जय मां विंध्यवासिनी। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। साथ ही इन्हें आज मकर संक्रांति पर कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है और किस चीज का ध्यान करना है ये भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र में। आइए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपको संतान सुख देगा और परिवार में सुख शांति को बढ़ाएगा। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर संतान सुख से आप वंचित हैं और कहीं न कहीं से मन में ये बात खटकती है कि मुझे भी एक चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक 8 अंगुल लंबी चांदी की बांसुरी बनवाइए और सीधे बांसुरी लेकर के वृंदावन जाइए। वहां बांके बिहारी मंदिर में या जन्मस्थान पर मथुरा में या फिर गोकुल में जाकर के जहां भगवान श्री कृष्ण पालने में झूलते हैं, उनके हाथ में ये चांदी की बांसुरी आप पति पत्नी समेत अर्पित कीजिए और फिर 1 वर्षों के अंदर आपको कैसे संतान सुख की प्राप्ति होगी ये आप देखिए। धन, दौलत और खुशहाली पाने के लिए घर में कहाँ कौन सी चीज रखनी चाहिए, अब ये जान लेते हैं आज के वास्तु टिप में। पंडित जी बताइए क्या है आज का वास्तु टिप। देखिए, धन, दौलत, खुशहाली और प्रसिद्धि अगर पाना है तो अपने ऑफिस या घर की उत्तर दिशा में धातु से बना हुआ कछुआ जरूर रखिए, लेकिन ध्यान रहे कछुए को जब भी रखिएगा तो उसका चेहरा अंदर की ओर होना चाहिए। बाहर के गेट की तरफ चेहरा अगर होगा तो आपके घर का सुख चैन वो खराब कर देगा। तो इसी तरह से आप कछुए की स्थापना अपने उत्तर दिशा में कर सकते हैं। मकर राशि की बात आती है तो मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मकर राशि वालों का दिन और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, देखते हैं। आज मकर संक्रांति पर मकर राशि वालों के ही बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, ग्रह गोचर के आधार पर यह बात तो तय है कि आपको धन लाभ होगा और यह भी बात सुनिश्चित है कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कारोबार बढ़ाने का जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी और किसी करीबी व्यक्ति से आपको गिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज लोहे का या इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान गिफ्ट लेने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो सारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। अपने दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए मकर राशि वालों को आज संक्रांति पर पानी में काले तिल डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तेल, काला तिल, कंबल, पुस्तक और तिलकुट से बनी हुई मिठाइयां, ये भी आज दान करने से आपको परम पुण्य का लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वालों ने तो अपने आज के दिन के बारे में उपाय जान लिए। अब बारी आ जाती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातक ध्यान से देखें आज मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का दिन और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किस चीज का दान जरूर करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का राशिफल बताऊं उसके पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आज के इस मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और आज एक विशेष डिश खिचड़ी हर घरों में सुबह जरूर बनती है पूरे भारतवर्ष में। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनने का क्या तात्पर्य है? उसका मतलब ये है कि जिस तरह से चावल दाल में तमाम प्रकार की सब्जियां, मटर के दाने और तमाम प्रकार के मसाले, घी, सब चीजें डाली जाती हैं, उसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ यह हमारा जो समाज है, हिंदू समाज, ये
एक गंगा के घाट पर, एक नदी के घाट पर उपस्थित होकर के गोता लगाता है और पुण्य का भागीदार होता है और एक सुगंधित और संगठित समाज की रचना होती है। तो आज मकर संक्रांति के दिन कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि हर काम में सफलता के साथ साथ सम्मान भी आपको मिलेगा, साथ काम करने वालों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, सुख शांति का माहौल रहेगा, परिवार में प्यार बढ़ेगा। अपने भाग्य को यथावत बनाए रखने के लिए आपको आज मकर संक्रांति पर पानी में काली उड़द की दाल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तिल, साबुन, कंघी, काला कपड़ा, काली उड़द की दाल की खिचड़ी आपको दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक ध्यान से देखें आज मकर संक्रांति पर इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए और किस चीज का दान इन्हें जरूर करना चाहिए, जान लेते हैं। आज मकर संक्रांति के दिन जो मीन राशि के जातक हैं और विशेष करके वे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं और आज अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। करीबियों से आपके रिश्ते सुधरेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी। लेकिन आज आपको अपने भाषा शैली पर पूरा नियंत्रण रखना है। आज का दिन आपके लिए मिलाजुला फल देने वाला है, इसलिए लाभ पाना है तो आज मकर संक्रांति पर पानी में केसर डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तिल, चना, साबूदाना, कंबल और तिल से बनी हुई मिठाई, मच्छरदानी और चने की दाल, चावल या तिल यह भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद यही है कि आज कालचक्र का मकर संक्रांति स्पेशल आपको बहुत पसंद आया होगा और आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को इसी के साथ दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।